Hello students and friends. Today we are starting class 7th chapter 2 of geography inside our earth. हमारी अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर की संरचना कैसी है, ये हम बेसिकली पढ़ेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक होगा रॉक्स के बारे में, पत्थर कैसे बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं इनसाइड आवर अर्थ। एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे। इनसाइड आवर अर्थ, पहली लाइन हम पढ़ें, द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। डायनेमिक विच मीन्स चेंज। हम सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं डायनेमिक का मतलब वो जो परिवर्तनशील है, वो जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो हमारी अर्थ भी जो है वो कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ से चेंज होती रहती है। उस चेंज को हम समझें इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर का लेयर या अंदर का पोर्शन या अंदर की संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। या मैंने बहुत सिंपली ड्रॉन किया है, हालांकि हमको जो एनसीईआरटी में दिया है उसने अपर लेयर और इनर लेयर के बारे में भी बताया है, पर हम बेसिकली 3 लेयर याद करेंगे। पहली लेयर है क्रस्ट। पहले यहाँ पे हम एक वर्ड देख लेते हैं, लिथोस्फेयर। लिथो और स्फेयर 2 वर्ड से मिलके बना है लिथोस्फेयर। लिथो का मतलब होता है लैंड, जमीन। स्फेयर का मतलब होता है एरिया। तो लिथो स्फेयर मतलब जमीन वाला एरिया। नाउ अब ये जो जमीन वाला एरिया है, मतलब जो ठोस पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसको या हम बोलते हैं हमारा जो इंटीरियर है अर्थ का, उसको हमने 3 लेयर्स में बांटा हुआ है। 3 लेयर्स में से सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो है क्रस्ट। उसका नाम है क्रस्ट। इसको बोलते हैं द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, जो सबसे ऊपरी संरचना है हमारी जमीन की, उसको हमने नाम दिया हुआ है क्रस्ट। इसके अंदर जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते रहेंगे, लेयर चेंज होती रहेगी। लेयर ऐसे चेंज हो जाती है कि अंदर मिलने वाले सब्सटेंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है। जो अंदर के तरफ हमको स्टोन्स मिलते हैं या जो भी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा वगैरह मिलेगा, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे, हमको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुआ मिलता रहेगा। सेंटर में जाना पॉसिबल नहीं है और हम लोग केवल यहाँ से क्रस्ट में ही, जो हमारी माइंस वगैरह भी होती हैं वो क्रस्ट पे ही रहती हैं। हम लोग क्रस्ट से ही मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब ज़मीन खोद के निकालना। तो हम मिनरल्स को क्रस्ट पे से ही मोस्टली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्रस्ट के जस्ट नीचे जो लेयर आती है, मैंने उसको थोड़ा सा गैपिंग दी हुई है ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए, उसको हम बोलते हैं मैंटल। मैंटल हमारी सेकेंड लेयर होती है। अब इस मैंटल को हम लोग 2 पोर्शन में बांट सकते हैं, इनर और अपर। जो ऊपर की तरफ है वो अपर हो जाएगी, जो अंदर की तरफ है वो इनर हो जाएगी। तो मैंटल जो है वो इनर और अपर में बढ़ जाएगी। तीसरी लेयर आ जाएगी कोर, जो सबसे मेन पॉइंट है। हमने बात करी जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी। तो ये जो पोर्शन है कोर वाला, इसको भी 2 पोर्शन में बांटा जा सकता है, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर इसी के अंदर वाला पोर्शन, आउटर कोर ये वाला पोर्शन, दोनों ये इनर और आउटर। इसी में अंदर वाला बात कर लेंगे तो इनर, बाहर वाली लेयर की बात कर लेंगे तो आउटर कोर। तो ऐसे हमारे अर्थ की मेनली 3 लेयर हमको स्टडी करना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे हम बात करते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हमने डेफिनेशन पढ़ी ली है।
आगे हम बात करते हैं अपर मोस्ट लेयर पे हमको ओशन भी मिलता है और कॉन्टिनेंट्स भी मिलते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब हम जो सॉलिड पोर्शन, ज़मीन वाला पोर्शन हम बोल रहे हैं उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हमको मिलती है, ओशन के नीचे हमको ओशनिक क्रस्ट भी मिलती है। जो ओशन के नीचे की ज़मीन है उसको ओशनिक क्रस्ट बोला जाता है, जो ज़मीन है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। अब हम बात करें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है। तो एवरेज तौर पे हम बात करें तो 35 किलोमीटर्स की मोटाई है, डेप्थ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। और ओशनिक क्रस्ट की हम बात करें तो 5 किलोमीटर की है। कॉन्टिनेंटल में 35, ओशनिक में 5। ये हमारा क्रस्ट की बात हुई। जो उसका मास है वो हमने डिसाइड किया, अभी डिस्कस किया हमने अभी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये बनता किसका है। तो दो बहुत अच्छे जॉर्गन्स दिए हुए हैं, या हम बोलते हैं एक अच्छे कोड वर्ड दिए हुए हैं हमारी बुक में, सियाल और सीमा। सियाल सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो दो मेन एलिमेंट से मिलके बना है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, पर दो मेन एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। पहला है सिलिका, दूसरा है एल्यूमिनियम। तो सिलिका का Si और एल्यूमिना का Al, इन दो से मिलके बनता है सियाल, SiAl, सियाल। ये हम याद कर सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है सियाल। आगे हम बात करें ओशन पे, तो इसको हमने जो दिया हुआ है कोड वर्ड वो है सीमा, SIMA, सीमा। सियाल, सियाल तो दोनों तरफ है। इधर हम बात करें तो एल्यूमिना होता है कॉन्टिनेंटल पे, इधर हम बात करें तो मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम, इससे मिलके बना होता है हमारा ओशनिक क्रस्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं डेप्थ। तो अगर हम लोग, हमने क्रस्ट की डेप्थ की बात करी, ओशनिक एरिया में वो 5 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंटल में 35 है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं द थिनेस्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थिनेस्ट लेयर केवल 35 किलोमीटर ही गहराई में जाती है। अब हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है वहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाता है, अपर मेंटल और इनर मेंटल। इसको हम बात करें तो ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर्स तक नीचे अगर हम जाएंगे तो हमको केवल और केवल मेंटल लेयर ही दिखेगी। आगे हम बात करें तो कोर की अगर हम बात कर रहे हैं, कोर इस पोर्शन की, तो कोर पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो कोर पोर्शन लगभग 3500 किलोमीटर्स का, 3500 किलोमीटर्स का कोर एरिया है। हम इसकी बात करें वापस से, क्रस्ट में दो टाइप की डेप्थ हो सकती हैं। अगर वो कॉन्टिनेंटल एरिया है, मतलब ज़मीनी एरिया, सॉलिड एरिया है, तो 35 किलोमीटर्स हो सकती है। ओशनेटिक एरिया है तो 5 किलोमीटर्स हो सकती है। उसके अंदर आते हैं हम लोग मेंटल पे, तो 2900 किलोमीटर तक की एवरेज डेप्थ होती है। नीचे हम बात करें और कोर की, तो कोर में हमको 3500 किलोमीटर तक की डेप्थ देखने को मिल जाती है। अगर हम इस पॉइंट से अपर जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट, उसकी बाहर वाले पोर्शन से, मतलब ज़मीन से लेके कोर तक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 6371 किलोमीटर्स दिया हुआ है। 6371 किलोमीटर्स हमको चलना पड़ेगा या हमको
डिगिंग करना पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कोर पे, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ पे आएंगे। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग कोर पे आ सके, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर मिलता है हमको। तो वो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, या किसी भी मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, वो सब पिघल जाएंगी या जल जाएंगी। अब हम कुछ डू यू नो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देख लिया, एक और पॉइंट बच गया है, ये बना कैसे है। तो अगेन जॉर्गन दिया हुआ है, जॉर्गन मतलब कोड वर्ड होता है, तो एक कोड वर्ड दिया हुआ नाइफ, NIFE, नाइफ, निकल और फेरस। तो कोर जो बना हुआ है वो निकल और फेरस से मोस्टली बना हुआ है। मतलब हमको दो एलिमेंट्स मेन वहाँ पे दिखते हैं कोर में, वो है निकल और फेरस। ठीक है, हमने यहाँ बात करी थी सियाल, यहाँ बात करी थी सीमा, इधर हम बात कर रहे हैं नाइफ। चलो अब हम कुछ डू यू नो देख लेते हैं। डू यू नो में हम देखें, पहला डू यू नो है कि डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और वो लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की डेप्थ की है। हालांकि हम लोगों ने 6 किलोमीटर अंदर तक खुदा है, डिगिंग अब जो करी है ऑयल के एक्सट्रैक्शंस के लिए, वो हमने फिलहाल तक 6 किलोमीटर तक हम लोग अंदर डिगअप कर चुके हैं, हमने खोद चुके हैं फॉर दी एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल। ऑयल के लिए हमने करा था 6 किलोमीटर का, और एक साउथ अफ्रीका में माइन खोदी थी हमने, तो वो 4 किलोमीटर के लगभग थी, उससे ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं गए। आगे हम बात करते हैं डू यू नो में। तो क्रस्ट जो है, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, MCQs बेसिस पे पूछ सकते हैं। क्रस्ट, टोटल मास का, जो अर्थ का टोटल मास है उसमें क्रस्ट का शेयर कितना है, तो 0.5% शेयर जो है वो क्रस्ट का है। कितना? 0.5%। तो अर्थ के टोटल मास का 0.5% एरिया जो है या मास जो है वो काय का है? क्रस्ट का। अब हम बात करते हैं मेंटल का। मेंटल का दिया हुआ है 16%। 16% जो है वो मेंटल का है, और कोर की अगर हम बात करें तो कोर में आ जाएगा 84%। यहाँ दिया हुआ है द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 16% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 83% मेक्स द कोर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371। हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम लोग यहाँ पे कहीं खड़े हैं और हमको सेंटर पॉइंट तक जाना है तो हमको 6371 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट डिगअप करना पड़ेगा, हमको इतना खुदाई करना पड़ेगा। नाउ ये हमारा पहला टॉपिक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे रॉक्स, पत्थर, स्टोन्स क्या होते हैं एंड उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम पहला टाइप बात करते हैं रॉक की। रॉक जो होते हैं वो एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमको कहीं पे भी मिल जाते हैं। आगे हम बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये 3 टाइप के रॉक्स हमको जनरली देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक, अगर हम लोग शुरुआत में केवल इसी को पढ़ें, इन्हीं 3 टाइप को पढ़ें, तो हम बात करेंगे इग्नियस रॉक। जब मैग्मा कूल डाउन होता है, मैग्मा जिसको हम लावा भी बोलते हैं, तो जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो उससे जो पत्थर बनता है, मतलब लावा के ठंडा होने से जो पत्थर बनता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बाद में हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक, या हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर सेडिमेंट्री रॉक। अगर उसी इग्नियस रॉक के या तो कहीं पहाड़ी पे से गिर जाने के कारण या पानी या हवा के कारण उसको टूट जाने के कारण उसके जो छोटे छोटे
सेडिमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। छोटे छोटे टुकड़े, उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। अगर उस सेडिमेंट्स के मिलने से, वो सेडिमेंट्स कई डिफरेंट रॉक्स के हो सकते हैं, कई डिफरेंट वॉल्केनोस के इरप्शन से जो निकले हैं इग्नियस रॉक, उनके हो सकते हैं। वो एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं बाय वे ऑफ एयर और बाय वे ऑफ वाटर, या तो पानी में बह के या हवा में उड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह, या हवा में लुढ़क के वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में अगर वो रॉक फॉर्म करते हैं मिलके, कैसे रॉक फॉर्म करेंगे, ये कई थाउजेंड्स ईयर की प्रोसेस रहेगी। ऐसा नहीं कि वो तुरंत बस बह के और एक साथ हो गए और हमने उसको पत्थर बोल दिया। कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो आपस में चिपके रहेंगे किसी एक सब्सटेंस के थ्रू। जैसे हमने बात करी कि कोई फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल मतलब क्या होता है? फॉसिल मतलब होता है कोई जानवर या कोई पेड़ पौधे, कोई ट्रीज वगैरह या कोई जानवर वगैरह जब मर जाते हैं और वो सड़ते हैं, तो जो सड़ा हुआ उनका जो पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं फॉसिल। हमको डू यू नो में एक दिया हुआ भी है। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड एंड लेयर द रॉक आर कॉल्ड दी फॉसिल्स। तो बेसिकली होता क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स में, जब दो पत्थर के टुकड़े आपस में इस फॉसिल्स में, ये फॉसिल जो होता है वो एक गम का काम करता है, ग्लू का काम करता है, तो वो दो स्टोन्स के टुकड़े जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और उसके ऊपर ग्रेट हीट और प्रेशर लगता है। इतना प्रेशर कि वो सॉलिड तरीके से चिपक जाते हैं। जब हम किसी दो पेज को चिपकाना होता है, हम लोग ग्लू उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं तो वो चिपक जाते हैं वो दो पेजेस। सेम कंसेप्ट है कि हमने दो पत्थर लिए और उसको फॉसिल्स के थ्रू उन्होंने नेचुरल प्रोसेस में वो आपस में चिपक गए हैं फॉसिल्स के थ्रू, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर की प्रोसेस में उनके ऊपर ग्रेट हीट और प्रेशर लगा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर लगा, गर्मी लगी, और उसके कारण वो टुकड़े जो थे, दो अलग अलग रॉक के टुकड़े जो थे वो आपस में चिपक गए हैं। हो सकता है उन दोनों रॉक्स की जो टुकड़े थे उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो और वो चिपक के एक नया रॉक बन गए हैं पत्थर के टुकड़ों के कारण चिपक के। उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल एक लाइन में बात करें तो सेडिमेंट्स से बनने वाले रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो पहला हमने टाइप पढ़ा इग्नियस रॉक, दूसरा हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। इसी पे हम बात करें, अगर वो चाहे सेडिमेंट्री रॉक की हम बात कर रहे हैं या इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं, अगर अगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर की प्रोसेस में ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ग्रेट हीट एंड प्रेशर बात करी थी, मेटामॉर्फिक में भी मैं ग्रेट हीट एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर की बात करी थी, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों जगह सेम है। अगर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक अपने फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उनकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है, उनके टेक्सचर्स में चेंज आ जाता है, वो जिस टाइप से दिख रहे थे उनका दिखने का चेंज भी आ गया है और उनकी क्वालिटी में भी चेंज आ गए हैं, तो इस नए फॉर्म ऑफ रॉक को हम बोल देंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब हमने पहला क्या देखा, लावा से ठंडा होके बनेगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब टूटेगा और वो सेडिमेंट्स फॉसिल के थ्रू आपस में चिपकते हैं और चिपक के थाउजेंड्स ऑफ ईयर की ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण एक रॉक फॉर्म करते हैं जिसको हमने बोल दिया सेडिमेंट्री रॉक। अब वो सेडिमेंट्री रॉक थाउजेंड्स ऑफ ईयर की प्रोसेस के बाद में ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण वो अपने क्वालिटीज़ में कुछ चेंज करता है, अपने फॉर्म में चेंज करता है, तो अब हम उस रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। होपफुली तीनों समझ में आ गए होंगे। इसी को हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। ये जो लावा से
इग्नियस रॉक बनना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स में टूटना, सेडिमेंट्स में टूट के सेडिमेंट्री रॉक बनना और वापस लावा बन जाना, या फिर उस सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक बनना और मेटामॉर्फिक रॉक बन के और फिर लावा में मिल जाना, मैग्मा में मिल जाना और वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ रॉक, जीवन चक्र एक पत्थर का। नाउ आगे हम बात करें, इसमें हमने कुछ टाइप्स छोड़ दिए हैं, हमने केवल मेन समझा। अब हम उसके डीप में जाते हैं। तो अब हम डीप में जाने के लिए बात करते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर फॉर्म हुआ, और एक्सट्रूसिव जो बाहर है। हम इसको ऐसा समझते हैं कि क्रस्ट पे कहीं एक जगह वॉल्केनो से मैग्मा इरप्ट हुआ, वॉल्केनो फटा और वॉल्केनो के इरप्शन के कारण कहीं पे लावा जो है वो जमा हुआ। वो लावा अगर ज़मीन के नीचे जमा हुआ है, लेयर के जो अर्थ की लेयर है उसके नीचे ही वो जमा हो गया है और उसी में वो सूख गया है ठंडा होने के कारण, और वो रॉक बन चुका है। ज़मीन के नीचे है और बना किससे है? लावा से। दोनों जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों लावा से ही बने, पर इंट्रूसिव में ज़मीन के नीचे लावा ठंडा हुआ है तो हमने उसको बोल दिया है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक हम देख चुके हैं, लावा के ठंडा होने से बनता है, पर अगर वो ज़मीन के नीचे ठंडा होगा और फिर पत्थर बनेगा तो हम उसको बोल देंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर वो ज़मीन के ऊपर आके फिर वो ठंडा हुआ है तो हम उसको बोल देंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अंदर हुआ है तो इंट्रूसिव, बाहर हुआ है तो एक्सट्रूसिव। ये इग्नियस रॉक के टाइप होते हैं। अब इसमें अंतर क्या आता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या अंतर होता है? तो हम एक सिंपल डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्टोन है। वो स्टोन में अगर हम बात करें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो रहेगा, चूँकि वो ज़मीन के अंदर सूख रहा है तो ज़मीन के अंदर वो कूल डाउन होगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और जो धीरे धीरे ठंडा होने की बात रहेगी उसमें जो अंदर के मिनरल्स हैं, मतलब वो रॉक जिससे बना हुआ है वो मिनरल्स उभर के सामने आ जाएंगे। उस पे हमको मिनरल्स दिखने लगेंगे कि हाँ ये इस मिनरल से मिलके बना हुआ है। हालांकि हमको केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगी, हमको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगी, तब हमको समझ में आएगा। पर हमको इतना तो समझ में आ जाएगा देखते हुए कि उसके कुछ सब्सटेंस जो हैं वो हमको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। ये है ज़मीन के अंदर सूखना, क्योंकि प्रोसेस जो होगी बहुत धीमे होगी और धीरे धीरे सूखेगा, तो धीरे धीरे वो कूल डाउन होने में वो चीज़ें जो होंगी अंदर की वो बाहर हमको विजिबल हो जाएंगी, वो उभर के बाहर आ जाएंगी। पर इसी की जगह अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में चूँकि वो ज़मीन के ऊपरी लेयर पे सूखेगा, ज़मीन पे ऊपर आने के बाद वो सूख रहा है, तो जब ज़मीन के ऊपर आने पे वो सूखेगा तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, और बहुत जल्दी सूख जाने के कारण उसके मिनरल्स जो होंगे वो प्रॉपरली हमको हो सकता है कि विजिबल ना हो। हमको केवल माइक्रोस्कोपिक थिंग से ही वो चीज़ समझ में आ सके, किसी इंस्ट्रूमेंट से ही समझ में आए कि उसमें क्या मिनरल्स हैं। तो इंट्रूसिव में वो मिनरल्स जो होते हैं वो उभर के ऊपर आ जाते हैं, उसके पार्टिकल्स, और हमको देखने को मिलता है एक अलग फॉर्म, अलग टेक्सचर। और एक्सट्रूसिव में वो टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है, वो रॉक जो होता है वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और उसके कारण उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उभर के बाहर नहीं आ पाते हैं। ये मेन दो डिफरेंसेस होते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। आगे हम बात करें, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक।
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो हमको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो हमको ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट एक टाइप ऑफ रॉक होता है, वो एग्जाम्पल हमको मिलेगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो बेसॉल्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा। यहाँ एक लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटू, नाउ व्हाट इज डेक्कन प्लेटू, वेयर इज डेक्कन प्लेटू? डेक्कन प्लेटू एक जो पेनिनसुलर लैंड है इंडिया का, मतलब साउथ इंडिया जो है, या हम बोलते हैं महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं एक सिंपल वे में समझने के लिए, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक स्टेट को और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लेते हुए ये एरिया जो है ये पूरा एक प्लेटू पे बसा हुआ है जिसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। तो डेक्कन प्लेटू जो है वो हम 9th में स्टोरी पढ़ते हैं कि कैसे वो डेक्कन प्लेटू फॉर्म हुआ, पर अभी हम लोग समझ सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेटू है वो भी एक रॉक से बना हुआ है और वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है और वो एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। अगेन हम लोग बात करें, अगर हम बात करेंगे वर्ड ओरिजिन की, इग्नियस, अब हमने तीनों जो वर्ड पढ़े हैं, तीनों टाइप के रॉक्स जो पढ़े हैं उसके वर्ड ओरिजिन की हम बात करें तो पहला हम लेते हैं इग्नियस, जो हमने वर्ड लिया है। तो बेसिकली ये इग्निस वर्ड से बना है, IGNIS, इग्निस वर्ड से। इट इज़ अ लैटिन वर्ड और उसका मतलब होता है फायर। लावा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो लावा जो होता है वो फायर होती है और उससे बनता है, इसलिए उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। इग्निस वर्ड से लैटिन फ्रेज है ये, इग्नियस वर्ड लैटिन वर्ड है और उससे बना है इग्नियस रॉक, विच मीन्स फायर। दूसरा मतलब होता है सेडिमेंट्री का, तो सेडिमेंटम वर्ड बना है, अगेन लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंटम मतलब सेटल डाउन। हमने बात करी सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो दो रॉक्स के चिपकने से, सेटलमेंट होने से वो बन जाता है, तो इसलिए उसको सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है। तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, ये ग्रीक वर्ड है। दो ऊपर वाले लैटिन वर्ड थे, ये अगेन अब हमको ग्रीक वर्ड मिला है। इसका मतलब है मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस वर्ड से बना है, मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोस से मेटामॉर्फिक वर्ड बना है, इसका मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। हमने मेटामॉर्फिक के लिए यही पढ़ा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर की प्रोसेस के साथ में अगर वो अपने एलिमेंट्स को चेंज कर लेता है, अपनी क्वालिटीज़ में चेंज कर लेता है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने तीनों वर्ड्स के ओरिजिन भी देख लिए। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की। तो रॉक साइकिल में भी हमने पढ़ ही चुके हैं, डिस्कस कर ही चुके हैं कि मैग्मा जो होता है वो कूल डाउन होता है, इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक टूटता है, सेडिमेंट्स में वो चिपकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। या तो सेडिमेंट्री रॉक लावा में मिल जाएगा या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा और मेटामॉर्फिक रॉक बाद में जाने के बाद लावा में मिल जाएगा। और इस टाइप से लावा से स्टार्टिंग होते हुए अगेन लावा में ही मिल जाना, मैग्मा में ही मिल जाना, इस साइकिल को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। अगेन हम बात करें चैप्टर के बिल्कुल एंड पे, हम लोग कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं मैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, मतलब जो कि नेचर के द्वारा हमको गिफ्ट में मिले हैं, हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, मैन मेड नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरली ऑकरिंग है। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम बात करें मिनरल्स की तो अगर हम रॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या उसमें आयरन की बात करें अगर हम, तो आयरन की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एंड अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, वो किसी दो टाइप के केमिकल से मिलकर बना होता है एक नेचुरल सब्सटेंस, या जिसको हम बोले मिनरल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है
सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जो मिनरल्स हैं वो कुछ यूज्ड होते हैं फ्यूल की तरह, उसके एग्जांपल्स हैं कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और कुछ हमको इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, उसके एग्जांपल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम। ये मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। तो हमने बेसिकली पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। क्लास 7th हमारा चैप्टर नंबर 2 इनसाइड द अर्थ। होपफुली आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इसमें एक वर्ड और रह गया है हमारा, लेट्स डू में मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। जैसे हम बात करें कि ताजमहल और रेड फोर्ट, ये दो हमको दिए हुए हैं। ऐसी कोई आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग जो कि एंशियंट टाइम पे या मिडिवल टाइम पे, आज से कई 100 सालों पहले या कई ईयर्स पहले वो बनी है, और उसके जैसी बिल्डिंग जो है वो आज बनना, अगर हम बना भी लेंगे तो उसकी उतनी हिस्टोरिकल वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे। उसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाती है। तो हमने एक एक वर्ड और एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।